हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सविता देवी एक काफी समझदार और पढ़ी लिखी औरत थी। उसके 2 बच्चे, बेटा माधव और बेटी गुंजन थी। उसने अपने बच्चों को बड़े नाजों से पाला था। ऐसे ही एक दिन सविता देवी की पड़ोसन रितिका उनके घर आती है और आवाज लगाते हुए कहती है, सविता बहन कहाँ हो? क्या हुआ रितिका बहन? होना क्या है बहन, बस मैं तो थोड़ी सी चीनी मांगने आई थी। हाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सविता देवी चीनी लेने चली जाती है और चीनी लेकर किचन से आ ही रही होती है कि तभी माधव अपने कमरे से बाहर आ रहा था। तो उसे देखकर रितिका कहती है, सविता बहन, तुम्हें नहीं लगता कि अब माधव बड़ा हो गया है, साथ ही अपने पैरों पर भी खड़ा हो गया? अब तुम्हें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ रितिका बहन, सोच तो मैं भी रही हूँ बहू ले आऊँ। अब मुझसे भी नहीं होता घर का काम, पर कोई अच्छी सी लड़की मिले जब ना। अच्छी सी लड़की मतलब? अरे कोई अच्छी सी सुंदर सी कामकाज करने वाली लड़की हो बस, और आकर मेरे घर को अच्छे से संभाल ले। पर मिलती कहाँ है आजकल ऐसे काम करने वाली लड़की। अरे बहन, वो है ना अपने पास के ही मंदिर के पुजारी जी, सुना है काफी अच्छे रिश्ते करवाते हैं वो। तुम अपने बेटे के लिए लड़की की बात उन्हीं से क्यों नहीं करती? हाँ तुमने सही कहा, मैं उनसे जल्दी ही बात करती हूँ। ठीक है बहन, मैं भी चलती हूँ अब। इतना कहकर रितिका वहाँ से चली जाती है और सविता देवी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। अब सविता देवी मंदिर में पुजारी जी से बात करके एक अच्छी सी लड़की, जिसका नाम प्रिया था, उसे पसंद कर लेती है और जल्दी ही दोनों परिवार की रजामंदी से माधव और प्रिया की शादी भी होती है। सविता देवी अपनी बहू को विदा करके घर ले आती है। प्रिया देखने में तो बहुत सुंदर थी। ये बात सविता देवी को बहुत खुशी देती थी। अब अगले दिन प्रिया की पहली रसोई की रस्म थी, तो उसकी सास उससे कहती है, बहू आज तुम्हारी इस घर में पहली रसोई है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि तुम अपने हाथों से बने खाने से घर में सबका दिल जीत लो। जी माँ जी। ठीक है, जाओ अब सबके लिए कुछ बना दो। इतना कहकर सविता देवी अपने कमरे में चली जाती है और प्रिया रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। अब थोड़ी ही देर में प्रिया सबके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती है। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ते के लिए आते हैं, तो प्रिया सबको नाश्ता परोसना शुरू करती है। तभी प्रिया को छींक आती है, जिस पर उसकी ननद गुंजन कहती है, अरे ये क्या, आज पहला ही दिन है रसोई का और तुमने छींकना शुरू कर दिया। इतनी कोमल हो क्या? घर का काम नहीं किया क्या कभी? नहीं ननद जी, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बस कर गुंजन बेटा, ये तू क्या बोल रही है? उसे भी घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब संभाल लेगी। हाँ गुंजन, और वैसे भी प्रिया तुमसे बड़ी है, ये क्या तमीज होती है अपने से बड़ों से बात करने की? हाँ, आप सब मुझे ही बोलो, भाभी को कोई कुछ मत बोलना। इतना कहकर गुंजन अपने कमरे में चली जाती है और माधव भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और प्रिया घर के कामों में लग जाती है। अब धीरे धीरे प्रिया घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। ऐसे ही अब समय बीतने लगता है। प्रिया को ठंड में काम करने में काफी दिक्कत हुआ करती, लेकिन फिर भी वो घर का सारा काम किया करती। ऐसे ही एक दिन प्रिया सुबह सुबह नहाकर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी हुई थी, तो उसकी ननद गुंजन हॉल में अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी तक नाश्ता नहीं बना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। हाँ माँ, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता कहाँ है और ये प्रिया कहाँ है? रुक जा बेटा, मैं देख कर आती हूँ रसोई में। सविता देवी जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि प्रिया वहाँ होती ही नहीं है। तभी गुंजन अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहती है, माँ, ये देखो, इस महारानी को हम पूरे घर में ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ बिस्तर में दुबकी हुई है ताकि कोई काम न करना पड़े। गुंजन के इतना कहते ही सविता देवी प्रिया के रूम में जाती है और देखती है कि प्रिया अपने बिस्तर में सिकुड़कर सो रही है। तो सविता उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसे सुबह सुबह क्यों रजाई में सिकुड़ी बैठी है? वो माँ जी, वो क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ माँ, हुआ कुछ नहीं है, बस काम ना करने के ड्रामे हैं। नहीं माँ जी, बस इतने दिन से सुबह सुबह ठंडे पानी से काम करने की वजह से थोड़ा सर और हाथ पैर में दर्द है, इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं। हाँ बिल्कुल, आराम ही तो करने आई हो तुम इस घर में।
हाँ बहू, तुम ऐसे बीमार रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? माँ जी मैं सारा काम कर लूंगी। चल कोई बात नहीं, जल्दी से आकर सारा काम कर ले। इतना कहकर सविता देवी वहाँ से चली जाती है और प्रिया भी वहाँ से सीधा किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में प्रिया सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है और चाय और नाश्ता लेकर गुंजन के कमरे में जाती है। प्रिया जैसे ही गुंजन को नाश्ता देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो ठंड से कांपने की वजह से उसके हाथ से चाय का कप गिर जाता है और गुंजन हल्की सी जल जाती है। तो प्रिया पर चिल्लाते हुए गुंजन कहती है, माँ मर गई रे, ये क्या किया भाभी आपने? गुंजन की आवाज सुनकर उसकी माँ सविता देवी तुरंत कमरे में आती है और कहती है, क्या हुआ बेटा? मुझे माफ कर दो ननद जी। दिखाई नहीं देता है क्या? अंधी हो या ठंड की वजह से आंखों ने काम करना बंद कर दिया है? देखो माँ, भाभी ने अपने काम के आलस के चलते मेरा हाथ जला दिया। ये क्या है बहू, तू देखकर काम नहीं कर सकती क्या? हे भगवान, मैंने तो सोचा था मेरा इकलौता बेटा है, अच्छे से काम करने वाली बहू लाऊंगी, लेकिन ये तो जब से इस घर में आई है सब कुछ उल्टा ही करने में लगी है। ऊपर से इसकी ठंड खत्म ही नहीं होती। माँ जी मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। हाँ, तुम कुछ करती ही कहाँ हो? सारी गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे चाय मांगी। अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुँह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। प्रिया को गुंजन की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही थोड़ा समय और बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय प्रिया सब के लिए नाश्ता बनाकर रख देती है और माधव नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाता है और सविता देवी और गुंजन नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी वो प्रिया से कहती है, भाभी इधर आओ जरा। क्या हुआ गुंजन, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मुझे कुछ चाहिए तो नहीं, बस मेरा नहाने का पानी लगा हुआ है, जाकर चेक करना गर्म हुआ है या नहीं, और हाँ, हाथ डालकर चेक करना कहीं उस दिन की चाय की तरह जला दो मुझे। नहीं नहीं, मैं अभी चेक करके आती हूँ। इतना कहकर वो बाथरूम में पानी चेक करने चली जाती है। प्रिया का ध्यान घर के कामों में था, इसीलिए प्रिया पानी से निकल रहे धुएं पर ध्यान नहीं देती और सीधा जाकर उबलते हुए पानी की बाल्टी में हाथ दे देती है। बाल्टी का पानी गर्म होने की वजह से प्रिया का हाथ बहुत जल जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। तभी माधव अचानक से कमरे में आता है और प्रिया का हाथ जला हुआ देखता है और प्रिया से कहता है, क्या हुआ प्रिया, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया, वो भी इतना ज्यादा? मुझे सब कुछ सच सच बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? माधव के इतना पूछने पर प्रिया उसे सारी बात बताती है कि किस तरह सर्दियों में काम के सरदर्द की वजह से उसका ये हाल हुआ। माधव को प्रिया की बातें सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है और वो हॉल में बैठी अपनी माँ और बहन को कहता है, माँ मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप प्रिया के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगी। और तुम गुंजन, तुम्हारी भाभी अभी इस घर में नहीं है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुमने तो उसकी नाक में दम कर दिया। देखो जरा, तुम्हारी वजह से उसका कितना हाथ जल गया। अगर आप लोगों को प्रिया इतनी ही बुरी लगती है तो कोई बात नहीं, मैं और प्रिया इस घर से जा रहे हैं हमेशा के लिए। ये तो क्या कह रहा है बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही गुंजन? भैया मुझे माफ कर दो, आगे से मैं कभी भी भाभी को परेशान नहीं करूँगी। बस आप ये घर और हमें छोड़कर मत जाओ। अब गुंजन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सभी से अपनी गलती की माफी भी मांगते हैं। प्रिया और माधव भी उसे घर में सबसे छोटी होने की वजह से माफ कर देती हैं और उसके बाद सब खुशी से रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।